मनोजवम। सीमा जी, वीडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। कि वीडियो ऑन ऑन है। है। ऑन है। ऑन है। अच्छा जी। ठीक। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानीनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिनु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे राम जी के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति की बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र वदन तुम रोज सगावे। अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव किन्ना राम मिलाए राजपद दीन्ना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई और कोई अमर जीवन फल पावे। मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमल बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई।
जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास वे सतगुरु रविदास, जो नाथ हृदय महदेव। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप रामा। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सही। हृदय बसहु सुरभूप, सियावल राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे बोलो भाई सब संतन की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सीमा जी, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से आपने श्री हनुमान चालीसा हम सबको श्रवण कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से कहा। नास रोग हरे सब पीरा, सब प्रकार की पीर, एक आध दो चार पीर, दो तरह की पीर नहीं। नास रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत पीरा। जिनके सुमिरन से हर प्रकार का कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। ऐसे हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने हनुमान चालीसा सुनाया। अब मैं अपने गुरु भाई आदरणीय सतीश बेरी जी से निवेदन करूंगा कि वो श्री संकट मोचन हनुमाष्टक हम सबको श्रवण जी, कराएं। धन्यवाद जी। सीएम सिंह जी। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय जय। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर नमन। अब मैं संकट मोचन हनुमान अष्टक सुना रहा हूं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। हे द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। मेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो।
चाहत सिए अशोक सो आगे सु दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो पान लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो ले गृह वैद्य सुषेण समेत तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो आनि संजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सब सिर डारो श्री रघुनाथ समेत सब दिल दल मोह भयो यह संकट भारो आनि खगेश तब हनुमान जू बंधन काटी सूत्रास निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो बंधु समेत जब अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो देवी ही पूजी भली विधि सो बलि देवु सब मिली मंत्र विचारो जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो को नहीं जानत है जग में कहीं संकट मोहे जो दात नटारो काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट मोय होए हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय गुरुदेव। वाह भाई वाह, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर हनुमाष्टक, सुर लय और ताल आया है। हम सो नहीं जात है टारो, तो एक ही संकट है हम सबका, इस मंच पर जुड़े हुए हम सबका एक ही संकट है और उसी की विनती है श्री हनुमान जी के चरणों में
कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो हम सबके हृदय में आत्मसात हो, शीघ्राति शीघ्र वो आत्मसात हो, वो ज्ञान जो परम ज्ञान हमारे गुरुदेव भगवान दे रहे हैं। ऐसी कृपा करो हे हनुमान जी कि ये ज्ञान हम सबके हृदय में आत्मसात हो। इसी के साथ अब मैं आदरणीय कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की श्रीमुख से हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। तिंगस कुम प्रवचन 36 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। किसी भी प्रकार से मन लीन हो जाए, कीर्तन में, नाम जप में, किसी अपने आराध्य इष्ट में मन का लीन होना बहुत बड़ा चमत्कार है। और इसीलिए संत के लिए कह दिया, मन का अंत करे सोई संत। जो मन को मिटा देता है, खो देता है, वो संत। मन को जो अमन कर देता है, मन नहीं रह जाए, वह संत है। और उसके खोने का एक तरीका है आपका सजग हो जाना। उदाहरण जितने देते हैं उससे और आदमी बहिरंग हो जाता है, उदाहरण पर ध्यान चला जाता है, भीतर के स्मरण और अनुभव से विमुख होता है। फिर भी थोड़ा सहारा देने के लिए उदाहरण देना पड़ता है। आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले अहंकार की चर्चा सुन रहे थे। अभिमान और अहंकार। अभिमान अपने से भिन्न किसी वस्तु के पाने का होता है। धन का अभिमान होता है, पद का अभिमान होता है, इसी तरह अन्य कोई उपलब्धियां होती हैं जिसका हमें अभिमान। पर अभिमान जिसको होता है वो अहंकार होता है। अभिमान किसी और का है, अहंकार मेरा स्वयं का खड़ा हो जाना है। उसके लिए थोड़ा सा आपके ख्याल में आए तो मैं बताऊंगा। ये देखो, समझो इतना एक अस्तित्व है, इसको क्या बोलोगे? है बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो, है। अब ये भी है, और इसको क्या बोलोगे? है कि नहीं है? है। अब देखो, ये भी है, ये भी है, इन दोनों है में क्या फर्क है? खूब सोचो, जल्दी नहीं करो, सोचो। इसको भी आप है कहते हैं और आपके मन और इंद्रियों को लगता है कि है। इसी तरह से समझो अनेक, हमारा मतलब थोड़ा से गुजारा करते हैं, समझो अनेकों ऐसे हैं। इन सबका नाम है, सबका नाम भी है
और एक का नाम भी एक है ना, हाँ, उसका भी नाम है। और अनेक जो हैं उनका भी नाम है। इन दो में से सत्य है कौन सा है? इसमें कोई चालाकी तो नहीं है। एक जो है वो सत्य है और जो हैं वो सत्य लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि सत्य जहां भी होगा उसे सत्य कर देता है। सत्य जिसमें भी होगा उस उपाधि को, उस बनावट को सत्यता प्रदान कर देगा। इसीलिए उपनिषद में आया है कि वह इंद्रियों, वह कान का कान है, आंख का आंख है। जैसे एक जो है वो गांठों की गांठ है। गांठों में जो गांठ है वो कौन है? एक। अनेकों में एक कौन है? उसका नाम यहां तो जान गए, नाम भी जानते हो। जो ये अनेक हैं उनका नाम भी आप जानते हो और जो एक है उसका भी नाम जानते हो, और जानते ही नहीं हो, ठीक से पहचानते हो। गांठ किसे कहते हैं? खूब पहचानते हो। कपड़ा किसे कहते हैं? पहचानते हो। इसी तरह से और आप सब कुछ पहचानते हो। यहाँ पर सब कुछ पहचानते हो, सिर्फ सत्य को, परमात्मा को तुम पहचानते नहीं, सिर्फ नाम लेते रहते। पहचानते हो तो बता दो। यदि पहचानते भी हो तो आप कभी कभी इसको कह देते हो कि ये है वो, ये कपड़ा ये है। जैसे राम परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, गुरु परमात्मा है, तो ये भी अभी आप पहचान के नहीं कहते। जब कहते हो ये कपड़ा है, इसके लिए ये कपड़ा है, ये बेचारा गांठ है। बात समझ लेना। तुम जीव हो, तुम इंसान हो, राम भगवान है। तुम इंसान हो, गुरु भगवान है। बुरा नहीं है, ये अच्छी बात है। पर यदि ये गांठ है तो ये कपड़ा कैसे है? और यदि ये कपड़ा है, पहचानते हो, यदि तुम पहचानते हो कि ये कपड़ा ही है, तो फिर ये कपड़ा क्यों नहीं? और जैसे इसमें कपड़े की सत्यता है, कपड़े की सत्यता के बिना गांठ नहीं है, ऐसे ही मन में भी सत्यता आपकी है। और मन एक ग्रंथि है, अहंकार एक ग्रंथि है, अहंकार। फिर देखो, जो है वो उसको केवल इतने एरिया में देखना है, इतने एरिया में देखना है, बस यही अहंकार है। अहंकार को जरा समझें। अहंकार देह का या किसी वस्तु का नहीं, अहंकार है व्यापक का सीमित लगना, ब्रह्म का जीव मालूम पड़ना। इतने एरिया में है, इतने एरिया में है, उसका क्या नाम है? बस यही अहंकार है। इतने एरिया में हो तो गांठ हो, और सब जगह हो तो कपड़ा हो, वह अहंकार नहीं है। अब ये देखो, तुम एक जगह हो इतना टाइम, और थोड़ी टाइम रहता है, फिर खो जाता है, फिर हो जाता है। जो होता है खो जाता है, जो मैं का ख्याल जागते में आता है, सोने में चला जाता है। ये अहंकार है। पर अहंकार बिना सत्य के जीवित, बिना परमात्मा के अहंकार नहीं हो सकता। तो फिर मतलब क्या? परमात्मा के बिना जाने
जो अपने एक जगह होने का अनुभव होता है, ये अहंकार है। और इस अहंकार के रहते व्यापक होने का अनुभव, व्यापक होने का अनुभव या अहंकार का लय हो जाना, अहंकार का बोधपूर्वक हो जाना, अहंकार का सत्य बोध से बाध हो जाना। दो चीजें हैं वेदांत में। एक आप परिचित हैं शब्द से बध। बध, ये देखो गांठ का बध हो गया, मार दिया, और इसमें कपड़ा है, कपड़े के सिवा दूसरी कोई चीज नहीं है। इस गांठ में कपड़े के अलावा 1% भी गांठ नहीं है, पूरा का पूरा कपड़ा है, तो गांठ का बाध हो गया। मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। जिसका अस्तित्व नहीं है, मालूम पड़ता है, उसका नाम बाध। और उसको बाध न करके उसको सत्य मानना, ये है अहंकार। अहंकार के पीछे सत्य का अज्ञान होता ही होता है। इसलिए अविद्या से अस्मिता पैदा होती है। अस्मिता माने अहंकार, अविद्या माने सत्य को न जानना। सत्य को जानेंगे तो और की सत्ता ही नहीं है, लेकिन उसको न जाने तो इसकी सत्ता हो गई और सत्य का व्यापकता का अज्ञान हो गया। अपने स्वरूप के अज्ञान से जो मुझे एक देशी होने का, जीव भाव का, कुछ एरिया में मैं हूं, यहां मैं हूं, ऐसा ख्याल, इसका नाम अहंकार है, इसका नाम अस्मिता है। और अब देखो, है नहीं मरेगा, जरा ध्यान दें। अब यदि मैं समझाने के लिए इस गांठ को हटाता हूं तो कौन मरा? है मरा या है बचा? अब देखो, ये तुम्हारे ख्याल की बात है। यदि तुम गांठ की तरह सोचोगे तो नहीं रहा, और यदि पहले से ख्याल है तो जो गांठ लगता था, एक देशी लगता था, अब वो क्या है? कपड़ा है, मरा नहीं। कौन मुआ रे? कौन मुआ? साधो करो विचारा, विचार करो, आखिर कौन मरता है? क्या है मरना? मरना मरना सब कहें, मरण न जाने कोई। मरना लोग जानते ही नहीं। और ये कथा उपनिषद की, वेदांत की, गीता की, ब्रह्मज्ञानियों की कथा सबके पल्ले नहीं पड़ती, और इसका लाभ लोग नहीं समझते। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है हर व्यक्ति का, और अहंकार का जन्म अविद्या से होता है। और इसीलिए आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भवमूल भेद भ्रम नाशा। आत्मा का ज्ञान भवमूल है, तो आत्मज्ञान हुआ, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। आत्मा का ज्ञान हुआ तो अहंकार मरा, अहंकार मरा तो अहंकार के आश्रित जो था वो मरा। अहंकार के आश्रित है, मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा, मैं देव हूं। जैसे रंग किसी कपड़े में ही चढ़ाया जा सकता है, रंग शून्य में नहीं चढ़ा सकते, किसी वस्त्र में होगा। अहंकार में ही कोई न कोई रंग चढ़ते हैं, देह के, पद के, प्रतिष्ठा के, सारे रंग अहंकार में चढ़ते हैं। अहंकार आत्मा के अज्ञान का नाम है। आत्मा का ज्ञान मिटा, अहंकार गया। अभी ज्ञान काल में जाएगा, सदा के लिए अभी नहीं। मैं इसलिए बोलता हूं
मुझे वेदांत और प्रक्रिया की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है कि आपकी बुद्धि में ये बात कैसे आए। क्योंकि यदि मैं कह दूं हमेशा को चला जाएगा तो अभी तर्क उठेगा कि बाद में तो फिर आ जाता है। उसको वेदांत कहता है बाधितानुवृत्ति। जो चीज मेरी समझ से झूठी हो गई है, काम चलाने के लिए उसे फिर खड़ी करते हैं। ये तो चलो अभी ऐसे ही बात है, पर मान लो इसमें मुझे सब्जी बांधनी हो, गांठ की जरूरत नहीं तो नहीं, पर इसमें यदि मुझे कुछ बांधना हो तो मैं इसमें रखकर गांठ लगा दूंगा, लगा दी। झूठी जान गए फिर भी काम लेंगे, काम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि झूठी चीज से काम नहीं लेते, बल्कि काम सब झूठी चीजों से ही चलता है। झूठा ही लेना, हाँ सब तुमको आता है, सब पढ़े लिखे। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। और रामायण का तो मुझे आता ही नहीं है, मैं रामायणी नहीं हूं, पर रामायण में ये लिखा है कि स्वर्ग नर्क जहां लग जग जालू है, जन्म मरण जहां लग जग जालू, जहां जन्म मरण जहां तक जग जाल है। और संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। देखो ये गोस्वामी जी की संपत्ति विपत्ति माने सुख और दुख, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, जन्म मरण जहां लग जग जालू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। देखो ये तो नहीं है वेदांतियों का लिखा, वो तो वैष्णव है। सिर्फ वैष्णव का मतलब क्या है? जो सारा वेदांत बोलकर किसी व्यक्ति पर श्रद्धा करा दे। राम पर श्रद्धा करा रहे हैं तुलसीदास, क्या कह के? पूरा वेदांत कह के, और राम को ब्रह्म की जगह प्रतिष्ठित करते हैं। राम को ब्रह्म बताते हैं और बाकी को तो बस बरसाती मेढक, पैदा होते हैं मर जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश बरसाती मेढक, पैदा होते हैं मर जाते। यन माया वशवर्ती, ये श्लोक मेरा नहीं, मैं रामायण का बोल रहा हूं। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, जिनकी माया से संपूर्ण संसार बस है। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि, माने ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मादि देवा और असुरा, देवता और राक्षस, सब जिसकी माया के बस हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमा। ये जिसकी सत्ता में, यत् सत्वाद मृषैव भाति, जिसके अस्तित्व में ये सब सत्य लगते हैं, झूठे होते हुए भी भासते हैं कि हैं। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर्भ्रमा, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम, ऐसे ही जिसमें सब संसार लगता है। तो यत् पादपलव मेकमेवै भवाम बोधे स्थितिरसावताम, इस संसार सागर से जो डूब रहे हो, मर रहे हो, दुखी हो, ये है, हम हैं, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, तुम मरो तो मरो, हम तो न मरें, उनके मर जाएं, हमारे न मरें। ये जो मर जाएं, न मर जाएं, बच जाएं, मेरा तेरा जिनका अस्तित्व नहीं है,
जिसका अस्तित्व है वो पैदा नहीं होता, वो मरता नहीं। जो पैदा होता है उसका सचमुच अस्तित्व नहीं है। अभी जैसे मैंने ये गांठ पैदा कर दी, इसका सचमुच अस्तित्व नहीं है पर सच्चा नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी सत्ता से मृषयो भाति सकलम, सब झूठे ही सत्य लग रहे हैं, एक सत्य है। मृषयो भाति सकलम रज्जौ यथा हिर्भमा यत्पादपलव मेकमेवै भवाम बोधे स्थितिरसावताम। केवल एक मार्ग है, एक पार जाने के लिए इस जगत और द्वैत और अनेकता से, क्योंकि द्वैत ही जगत है, अनेकता ही जगत है, नानत्व ही जगत है, हम हैं तुम हैं इतने हैं यही जगत है, और ये एक ही है और कुछ है ही नहीं, पार हो गए। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सागर से पार जाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक है क्या, उसके चरण कमल, उस अस्तित्व के साथ जुड़ना, उस एक की याद करना, उस तुरीय पाद को स्मरण करना। त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषा पादो श्रेया भवत पुनः। त्रिपाद ऊर्ध्वम, तीन पैरों से ऊपर है, तीन पैर हैं विश्व तेजस प्राज्ञ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तो तीन पाद हैं। वो त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषा, वो तीन पादों से ऊपर है, वो विश्व तेजस प्राज्ञ से भी ऊपर है। वो पैदा नहीं होता, विश्व तेजस प्राज्ञ पैदा होते। दुनिया में फिर कह दूं उसके सिवा सब पैदा ही होते, नहीं पैदा होता तो सिर्फ एक। और मुसलमानों का हमारा झगड़ा जो है शायद इसी के न समझने से। वो समझते हैं हम अनेक ईश्वर मानते हैं, ईश्वर का जन्म मानते हैं, ईश्वर का आना जाना मानते हैं। वो कहते हैं एक खुदा है, दूसरा कोई बंधनीय नहीं है। कारण का अर्थ होता है कोई बाकी नहीं जिसका पिता, जिसका कारण राम नहीं है। यदि विष्णु है तो वो भी राम से हुए। अब सवाल ये, माने राम, यहाँ तुलसीदास ने उस सत्य को कहा जो सत्य है, वो राम है। यदि वो राम है तो विष्णु उसी से हुए, कृष्ण उसी से हुए हैं, शंकर उसी से हुए हैं, मैं तुम यह वह सब उसी से हुए हैं, क्योंकि एक से ही सब हुए हैं और वो है राम। तुलसीदास उसे राम कहेंगे, शैव उसे शिव कहेंगे, वैष्णव उसे विष्णु कहेंगे। विष्णु से सब हुआ है, विष्णु से सब हुआ है। वेदांती ये कम नहीं है, ये कहते हैं ये सब हमसे हुए, हमसे। अब पर हम मूर्ख लोग इसी को समझें, कैसे समझ आएगा हमसे सब हुआ है। जो देह को मैं समझे और देह को राम समझेंगे वो भी नहीं समझ सकेंगे कि ब्रह्मा विष्णु उनसे हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश राम से नहीं पैदा हुए, यदि राम आदमी है तो। अशेष कारण परम, सबके कारण राम है, कोई ऐसा नहीं जो राम से नहीं हुआ। सच तो है यदि ईश्वर भी कोई हुआ होगा सृष्टि का रचयिता तो वो भी राम में ही कल्पित है, उसके भी पिता राम ही हैं। सबके पिता का राम नाम है और तुम भी है एक ही। जो भी जाने भगत कहेंगे राम सबके पिता हैं, ज्ञानी कहेंगे हम ही सबके पिता हैं। पर हम क्या हैं? ये पिता है सबका। ये जो कुछ पैदा होता है, मन खड़ा होता है। मेरे गुरुदेव एक कीर्तन किया करते थे, पुराने लोग जानते हैं, विचार करके देखो प्यारे। बाकी बोलो कोई चेले हों गुरुदेव के।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सीएम सिंह जी। अच्छा, ऑडियो कनेक्ट हो रहा है उनका। जय गुरुदेव। हाँ सीएम जय सिंह। गुरुदेव। हाँ, ऑडियो कनेक्ट हो गया। ठीक ठीक। जय गुरुदेव। जय गुरु। बहुत ही सुंदर प्रवचन, विशेष प्रवचन गुरुदेव भगवान का। और आज तो गुरुदेव भगवान ने एक एक करके बहुत सारे सूत्र पिरो दिए हैं इस प्रवचन में। गुरुदेव भगवान कहते हैं किसी प्रकार मन लीन हो जाए। मन के बारे में, मन लीन, क्योंकि मन ही जड़ है, सारे झंझटों की जड़ जो है मन है। और मन ही समझ से जब गुरु बुद्धि प्रतिष्ठित होती है तो मन लय हो जाता है चेतन में। और जब मन लय हो जाता है चेतन में तो ज्ञान जो गुरुदेव भगवान दे रहे हैं वो प्रकाशित होता है, ज्ञान आ जाता है, आत्मसात हो जाता है। और उसके होते ही जो अहंकार, जिससे हम अपने को सीमित मान बैठे हैं, व्यापक से हम सीमित हो गए हैं, वो अहंकार नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे समझने के लिए बहुत कुछ गुरुदेव ने बताया है, बहुत सुंदर सुंदर सूत्र दिए हैं कि गांठ में भी कपड़े की सत्यता, जितने भी बनावट है उसमें सत्य जरूर है कुछ न कुछ। सत्य के कारण ही बनावटी जो चीजें हैं वो सत्य लगती हैं, सत्य प्रतिभाषित होती हैं, लेकिन वो सत्य है नहीं। लेकिन वहां पे सत्य है जरूर उसके कारण ही। जैसे कपड़े में गांठ, गांठ सत्य नहीं है लेकिन गांठ में है सत्यता, किसकी? कपड़े की। तो वही गुरुदेव भगवान समझाते हैं कि आत्मज्ञान होने पर ये जो अहंकार है वो समाप्त हो जाता है। जो पैदा होता है उसका अस्तित्व तो होता है लेकिन वो अस्तित्व सच्चा नहीं होता। जो भी पैदा होता है, जो भी चीज पैदा हुई है, जो उत्पन्न हुई है तो अस्तित्व, लेकिन वो सच्चा नहीं है। सच्चा क्या है? जो उसका अधिष्ठान है, जिससे वो पैदा हुआ है, उसी से। तो इस द्वैत से पार जाने के लिए एक ही मार्ग है। गुरुदेव भगवान कहते हैं इन झंझटों से पार जाने के लिए, इस द्वैत से पार जाने के लिए एक ही मार्ग है, वो है सुमिरन। किसका? स्वरूप का सुमिरन, स्वरूप का स्मरण कि मैं कौन हूं ये जानो। और इसे जानते ही ये द्वैत जो है वो दूर हो जाएगा और हम अद्वैत को प्राप्त होंगे। ज्यादा कुछ न कहते हुए आज के इस सुंदर विशेष प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपनी गुरु बहन आदरणीय मीनू गोयल जी को। वो इस पर अभिव्यक्ति देंगी। मीनू जी, एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, एक मिनट। मीनू गोयल, हाँ है। अनम्यूट कीजिए। वो कोर्स थे, वो हट गए कोर्स से, इसलिए अभी अभी अनम्यूट कर सकते हाँ हैं। जी। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मीनू जी। सभी को प्रणाम। हाँ और जी। श्री वीडियो गुरुदेव ऑन भगवान कीजिए, को। वीडियो आपका है हाँ ऑन? जी, हाँ जी। वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो। वीडियो ऑन करना पड़ेगा? नहीं, जी मैं जी। बिना वीडियो पे बोलती हूँ, नहीं, जैसे क्योंकि उनकी मैं इच्छा है रीड अच्छा करके करें। ठीक, बोलती हूँ ना, इसलिए। चलिए चलिए, ठीक ठीक। ठीक है, बाद में कर लूंगी। जय जी गुरुदेव। जी। जय आ, गुरुदेव। सभी को प्रणाम। और श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में शत शत नमन एवं वंदन। ये वाणी बहुत ही दिव्य है, सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे, जैसे आपने कहा, सूत्र दिए हैं गुरुदेव भगवान ने इस वाणी में। तो यहाँ गुरुदेव सदा की तरह ही इस संघस्थ प्रवचन में हमें हमसे हमारा सच्चा परिचय कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। आज गुरुदेव के इतने प्रवचन सुनने के बाद भी
हम अगर स्वयं का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि इस ब्रह्म विद्या को अभी हमारी बुद्धि ने केवल समझा है, उसे हमने आत्मसात नहीं किया है। हम अभी भी अपने मन को कभी अपना परिचय मानते हैं, कभी किसी उपाधि को अपना परिचय मानते हैं। अभी भी हम जो गुरुदेव ने कहा है कि मन का लीन होना समझ तो आया, पर इसका अनुभव शायद हमें नहीं हुआ, क्योंकि मन का लीन होना कोई साधारण अनुभव नहीं है। मन के लीन होने का अर्थ है अपने स्वरूप को पहचानना, जिसके कारण मन प्रकाशित होता है। और जब हम एक बार जान लेते हैं कि यह मुझसे प्रकाशित है, इसका अस्तित्व, इस मन के मैंपन का जन्मदाता मेरा स्वरूप ही है, तो फिर मन स्वतः ही बाहरी संसार से ध्यान हटाकर अपने स्वयं में लग जाता है। और इसी को गुरुदेव ने मन का लीन होना कहा है। जो जहां से उपजा है वही उसका अंत भी है। इस वाणी में गुरुदेव ने हमारे सूक्ष्म अहंकार को भी बड़े विस्तार से कपड़े और गांठ के माध्यम से समझाया है। यहाँ गुरुदेव ने अभिमान को भी परिभाषित किया है कि किस तरह यह किसी एक अन्य, यानी जो मुझ सत्ता से भिन्न है, की प्राप्ति से होता है। जब हम गहराई से विचार करें तो यह समझ आता है कि कोई एक है जो सत्य है, उदाहरण के लिए कपड़ा, और जो अनेक है वह उस कपड़े में पड़ी हुई गांठें हैं। जैसे मेरे स्वरूप से जो अनेक जाना जा रहा है, मन, हमारी इंद्रियां, मेरापन, तेरापन, संसार, हमारी अपनी देह, ये सब के सब अनेक की गिनती में आते हैं। जिस प्रकार कपड़ा हर एक गांठ में पूर्ण रूप से व्याप्त है और उसके बगैर किसी भी गांठ का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, वैसे ही मुझ स्वरूप के बगैर इस मन, बुद्धि, इंद्रियों की कोई सत्ता नहीं है और हो सकती भी नहीं है। यहाँ पर गुरुदेव ने अहंकार को विशेष रूप से समझाया है। उनकी यह लाइन कि व्यापक का सीमित लगना ही अहंकार है, इस अहंकार शब्द का बिल्कुल सटीक विवरण है। जो सदा है वह ब्रह्म है, जो कभी है कभी नहीं वह गांठ है, जो सर्वत्र है वो ब्रह्म है, जो कहीं है कहीं नहीं वह गांठ है या अहंकार है, जो जन्मता है मरता है वह अहंकार है, वह कपड़े में गांठ है। पर ये सभी अहंकार परमात्मा की उपस्थिति में ही संभव है। जब हमारा अहंकार मिट जाएगा तो सत्य का बोध स्वतः ही हो जाएगा। जैसे कपड़े से गांठ हटा दे तो जो शेष बचेगा वह कपड़ा ही है। यहाँ गांठ हटाने से तात्पर्य गांठ खोलकर हटाना नहीं है, बल्कि जब हम कपड़े को देखें तो हमारी दृष्टि में कपड़े में पड़ी गांठ कपड़ा ही लगे, यानी गांठ भी कपड़ा और बाकी जो है वह भी कपड़ा, ऐसा हमें समझ आना चाहिए। यही यानी कि गांठ का अस्तित्व मिथ्या है, कपड़े का होना सच्चा है। इसे ही वेदांत में मिथ्यांत निश्चय गुरुदेव ने बताया है। अर्थात अहंकार तब ही है जब सत्य का अज्ञान है, सत्य को न जानना, यही अज्ञान है। जब हम कपड़े को अच्छी तरह देखना सीख जाएंगे, यानी शाश्वत सत्य का बोध हो जाएगा, तो अहंकार रूपी गांठ स्वयं ही विलीन हो जाएगी। यदि हम गांठ होकर विचार करें तो हम जीव भाव में हो जाते हैं, एक देशीय हो जाते हैं। यानी जब आत्मा अनुभव होता है तो अविद्या का नाश होता है। अविद्या के नाश होने से अहंकार मिटता है। अहंकार के मिटने से जो अहंकार पर आश्रित भाव थे, जैसे जीना, मरना, सुख, दुख, देह, पद, प्रतिष्ठा आदि, ये सारी उपाधियों का भी नाश हो जाता है। पर यहाँ गुरुदेव एक टिप्पणी और करते हैं कि यह जो ज्ञान है कि मैं सत्य हूँ, बाकी सब मिथ्या है, यह हमें केवल अभी, यानी कि शुरुआत में ज्ञान काल के लिए ही है। कारण कि अभी हम इस ज्ञान में इतने परिपक्व नहीं हुए हैं। जिन उपाधियों को हमने हटाया है वे हमें जीवन यापन के लिए, संसार के काज के लिए काम में लेनी है। ये साधन है जिनका सही उपयोग हमें करना आना चाहिए। यहाँ गुरुदेव ने जो कपड़े की गांठ में फल बांधने का उदाहरण दिया,
वह इतना सुंदर है कि यह कठिन विषय हमें आसानी से समझ आ जाता है। जिस प्रकार कपड़े की गांठ को हमने जान लिया कि मिथ्या है, पर फिर भी उसी गांठ को उपयोग में लाने से हमें चूकना नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान के प्रकाश में अगर हम कुछ भी करते हैं तो फिर हम कर्ता और भोक्तापन से ऊपर उठ जाते हैं। ये जितना भी संसार हमें दिख रहा है यह झूठ ही है, पर काम चलाने के लिए सब झूठ को ही दूसरे झूठ के लिए हम काम में ले रहे हैं। अंत में गुरुदेव तुलसीदास जी का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि किस सामंजस्य है। यहाँ हमें गुरुदेव ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या समझाते हैं और फिर ब्रह्म सर्वम बताते हैं। इसी तरह तुलसीदास जी राम को ब्रह्म की जगह प्रतिष्ठित कर रहे हैं। उनके अनुसार केवल राम ही शाश्वत सत्य है और बाकी सबका आवागमन होता रहता है। इस बात को समझाने के लिए वे यह भी कह देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस संसार में देवता दानव और इस संसार की तरह राम की सत्ता के कारण ही भासते हैं। वो अपना अस्तित्व रखते हैं। इन्हीं की माया से ये सच्चे लगते हैं, सच्चे हैं नहीं, क्योंकि सत्य तो केवल राम है और बाकी सब कुछ मिथ्या है। इस जगत के दुख सुख मरना जीना आदि द्वैत भी इन्हीं की तरह केवल भ्रम से अज्ञान के कारण ही सच्चे लगते हैं, बल्कि वह है नहीं। तुलसीदास जी ने राम को ब्रह्म माना। जो शिव भक्त है वे शिव को ही केवल सत्य जानते हैं। जो देवी के भक्त हैं वे देवी को ही सबका अधिष्ठान जानते हैं। जो वैष्णव है वे विष्णु भगवान को सर्वस्व मानते हैं। पर जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वह स्वयं को अपने स्वरूप को सच्चा मानते हैं। सब हम ही से हुए हैं ऐसा जानते हैं। इसलिए राम भक्त कहेंगे कि राम सबके पिता है और ज्ञानी कहेंगे कि हम ही सबके पिता हैं। इस भव सागर को पार होने के लिए भक्ति में उसी एक की शरणागत होती है। और जो ज्ञानी है वह अनेक को झूठ जानता है, जगत जानता है, केवल अपने एक स्वरूप को ही सत्य जानता है। अपने कल्याण के लिए ज्ञानी अपने मन को अपने स्वरूप में ही लीन कर लेता है, उसी से अपना तादात्म्य जोड़ लेता है और इसी एक सत्य का नित्य अनुभव करता है। सत्य को पा लेने का केवल यही एक मार्ग है कि हम गुरुदेव के इस दिव्य ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें और उसे आत्मसात करने की कोशिश करें। यही सच्ची साधना है, यही गुरु पूजा है, क्योंकि गुरुदेव भगवान हमें अपने जैसा बनाने में लगे हैं, बस हमारी ही समझ में कोशिश में कमी है। जय गुरुदेव। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर व्यक्ति, बहुत सरल और स्पष्ट बीनू जी आपने बहुत सुंदर व्यक्ति दी है। वास्तव में हमें जो व्यवहारिक चीजें हैं उनमें आसक्ति को हटाना है, चीजें नहीं हटानी है। चीजें हटाने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अंतःकरण का होना भी जरूरी है। तो हमें चीजों में जो आसक्ति है, संग असंग हो जाए, हम संग रहते हुए भी असंग हो जाए। जो हमें प्रयोग, तो विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए उन चीजों का हम अपने निज स्वरूप को समझ लें, जान लें। असली विधा वही है, क्योंकि उसी को जानने के लिए गुरुदेव भगवान ये ज्ञान हमें दे रहे हैं कि तुम हो क्या, वास्तव में तुम क्या हो। तुम देह हो, वो अस्तित्व, लेकिन वो अस्तित्व तुम्हारा मिथ्या है, वो झूठ है। तुम्हारा सच्चा जो अस्तित्व है वो क्या है, जो देह का, इंद्रियों का, मन का और सभी सारे जगत का अधिष्ठान है। तो इसको समझाने के लिए कई बार गुरुदेव ने ये कहा कि देह सहित सबका निषेध करो। मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं नहीं, लेकिन हम अपने देह को मैं करके जब बोलेंगे तो गड़बड़ी वहां पे सब हो जाती है। तो हमें अपनी देह, मन और इंद्रियों का भी निषेध करके, सारे जगत का निषेध करके और अपने स्वरूप में, और फिर पलटकर फिर हम सब कुछ हैं, वहीं पे आ जाते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने आज अहंकार के लय की, मन के लीन होने की जो विधा बताई है, वास्तव में बहुत ही सुंदर है। इस पर अगर हम बार बार 2-3 बार इस प्रवचन को और पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे तो वास्तव में बहुत काम हमारा जो है
बन सकता है इस प्रवचन से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय नागपाल जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कह के और वो इस सुंदर कार्यक्रम को विश्राम दें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत ही मार्मिक चिंतनशीलता के द्वारा गुरुदेव ने मन को लीन करने का जो एक सूत्र बताया है, बड़ा ही है, वो मूल्यवान है। यही हमें सीखना है। कल के प्रवचन में भी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। गुरुदेव ने कहा कि मेरी गुरु की कृपा, संत की कृपा से जो अनुभव होते हैं, अनुभूतियां होती हैं, वो स्थायी नहीं होती, लेकिन जब अपने अभ्यास से हम कुछ करते हैं तो वो जो अनुभूतियां होती हैं, वो उनका अनुभव चिरकाल तक रहता है। ये बात मुझे कल के प्रवचन से बहुत अच्छी लगी कि गुरु कृपा से भी सब कुछ होता है, गुरु के आशीर्वाद से भी सब होता है, पर वो होते हुए भी जब तक हम अपने अंदर से अभ्यास नहीं करते, तब तक वो स्थायी रूप से हमारे अंदर स्थित नहीं होता। ये बात कल के प्रवचन से बहुत, और आज के प्रवचन में तो गुरुदेव ने अहंकार और अभिमान दोनों में क्या भेद है उसको बहुत स्पष्टता से अनुभव किया है। और अभिमान से ही अहंकार से ही अभिमान पैदा होता है, अभिमान से ही जो है मोह पैदा होता है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला, जो है मोह है सकल व्याधिन व्याधियां हैं उनका मूल है। इस तरह से गुरुदेव ने अपने मन को कैसे लीन करना चाहिए। आत्मा का अज्ञान ही सचमुच जो है अभिमान का हमारे अहंकार का कारण है, और अहंकार मूल है हमारे अंदर। जो भौतिकता का प्रभाव है वो हमारे अहंकार के कारण आता है। सीमित हम अपने आप को सीमित समझते हैं, लेकिन हम वास्तव में सीमित नहीं है। हम गांठ नहीं, कपड़ा है, अर्थात सब कुछ हम है, हमारे अलावा कुछ है नहीं। ये बात गुरुदेव अपने प्रवचन के माध्यम से हमें सिखाते हैं। जहाँ अपने अस्तित्व को हम विस्तार कर लेते हैं, समष्टि मान लेते हैं, व्यष्टि से समष्टि में परिवर्तित अपने आप को जान लेते हैं, तो निश्चित रूप से केवल और केवल ये तभी संभव है जब मूल की जो भूल है वो नहीं रहती। इसी के साथ अपनी बात को पूरा करते हुए जैसा आगे मैं अपनी आज के कार्यक्रम का समापन करने की कोशिश करता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुः, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण जय। नमो नारायण। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।